उदयपुर से खबर बताते हैं, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हल्ला बोल हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर में वकीलों ने प्रदर्शन किया है। वकीलों को रोकने के दौरान धक्का मुक्की की भी खबर है। पुलिस पर आरोपियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। लंबे वक्त से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कोर्ट में हड़ताल कर विरोध दर्ज कराया गया है। गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट परिसर में वकीलों ने प्रदर्शन किया है। आज बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा विगत एक माह के अंदर अधिवक्ताओं पर लगभग 6 से 7 अधिवक्ताओं पर प्राणघातक हमले हुए काफी, जिसमें से एक महिला अधिवक्ता है, उस पर तो सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप अटेम्प्ट का भी हमला हुआ। साथ ही हमारे बार के पूर्व महासचिव है रामलाल जी जाट, जिन पर हत्या के प्रयास का तक का हमला हुआ, वो बच गए, वो वहां से जैसे तैसे करके ये हुआ। साथ ही हमारे एक रवीश जी जाबई है, जिनके घर में घुसकर आधी रात को अभियुक्तों ने हमला कर दिया। उसको लेकर के बार एसोसिएशन द्वारा काफी समय से एसपी साहब से और एडिशनल एसपी से और पुलिस के अधिकारियों से निवेदन किया जाता रहा कि आप अभियुक्तों को गिरफ्तार करिए, अभियुक्त यहीं घूम रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा काफी समय से कोई कह रहा पॉलिटिकल प्रेशर है, कोई कह रहा क्या है, इस कारण से अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तार, जबकि अभियुक्त कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। और अगर ऐसे साधारण जो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो कोई एचएस नहीं है, अगर उस अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, तो फिर ऐसी पुलिसिंग पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और ऐसे पुलिस, मैं समझता हूँ ऐसे पुलिस अधिकारी को अपने पद पर रहने का भी अधिकार नहीं है। लगातार दूसरे दिन उदयपुर के वकीलों ने आज उग्र प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे और एसपी ऑफिस के गेट तक पहुंचे हैं। एसपी से बातचीत हुई है, क्या मांग है और क्या निष्कर्ष निकला, क्या रहा मामले में पूरा। आज भी उग्र प्रदर्शन, कल भी उग्र प्रदर्शन किया था, अब क्या हुआ। मैं महावीर प्रसाद शर्मा, महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। आज हजारों की तादाद में पुनः अधिवक्ता एकत्रित हुए हैं। एसपी साहब के कलेक्ट्रेट के अंदर पुनः आज ज्ञापन दिया है, हम मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आज 2 प्रकरणों में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो चुकी है। और आने वाले 2 दिनों के अंदर, क्योंकि उदयपुर के अंदर, शहर के अंदर वो शांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का उग्र आंदोलन हो, इसलिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और हमसे निवेदन भी किया है कि आप थोड़ी सी शांति बनाए रखें। समस्त जितने भी प्रकरण है अधिवक्ताओं के से संबंधित, उनमें सभी मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी और 100% होगी। लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक अधिवक्ताओं के न्याय पूर्ण रूप से नहीं मिल जाता, सभी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक ये बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी चैन से नहीं बैठेगी। प्रत्येक अधिवक्ता बार एसोसिएशन के साथ है। अच्छा, क्या मामले आप बता रहे हैं, 3 मामले बता रहे, क्या मामले थे और कौन से 2 मामलों में गिरफ्तारियां और कितनी गिरफ्तारियां। प्रथम मामला तो है हमारे रामलाल जी जाट, जो पूर्व महासचिव है, उनके ऊपर जानलेवा जो हमला हुआ था, 307 हत्या का प्रयास किया गया था उनके ऊपर, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए थे। लेकिन पुलिस ने उसमें जिस प्रकार की ढिलाई दी थी, हमारी ताकत देखते हुए पुलिस ने उनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का बताया हमें। और एक जो प्रकरण घंटाघर थाने का था, रवीश जी दाबाई का, उसके अंदर भी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। और जो अहम महिला अधिवक्ता का जो प्रकरण पूरे उदयपुर, संपूर्ण राजस्थान में जो चर्चा का विषय है, उसके अंदर भी पुलिस ने हमें कहा है कि जल्द से जल्द 2 दिनों के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। अब क्या आपकी रणनीति आगे रहेगी, क्योंकि एक और मामला बचा है, तो आगे क्या करेंगे। कल रविवार है, फिर सोमवार है। हम रविवार या सोमवार नहीं देखते हैं। ये अधिवक्ता है, 24 घंटे अगर प्रार्थियों की रक्षा करने के लिए तैयार है, तो अधिवक्ता भाइयों की रक्षा के लिए कोई शनिवार, कोई संडे हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल जारी रहेगी जब तक अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल जाता। प्रत्येक अधिवक्ता को न्याय बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी दिलाकर रहेगी। 2 दिन तक लगातार प्रदर्शन करना पड़ा, उसके बाद एसपी ने बुलाया आपको। एक क्या कारण था ऐसे कि वकीलों को इतना उग्र प्रदर्शन करना पड़ा, फिर कार्रवाई हुई। देखिए, ये तो विडम्बना की बात है। जो अधिवक्ता आम आदमी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है, उसको खुद को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इससे यह साबित होता है कि पुलिस उक्त मामलों में कहीं न कहीं बहुत ही पॉलिटिकल प्रेशर में थी, दबाव में थी, चाहे आपके ऊंचे जो रसूखदार लोग हैं उनके दबाव में थी, इसलिए आज तक कहीं कार्रवाई नहीं कर पाई। आप सोचिए कि जैसे ही हमने आंदोलन शुरू किया, 24 घंटों के अंदर अगर इन्होंने अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली, तो आप 1 महीने तक क्या कर रहे थे। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, इस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। इससे ये साबित होता है कि जो हमारी जो वाजिब मांगे थी, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे, वो हम सही के लिए हमने सड़कों पर उतरे थे, और जिसकी परिणति के रूप में पुलिस ने आज हम 2 प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी 24 घंटों के अंदर कर ली है। क्या देखते हैं आप, 3 मामले थे टोटल, 3 में से 2 में गिरफ्तारी हुई, 4 अभियुक्तों की। अब एक और बाकी है, तो एक के लिए इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है। एसपी साहब से मिलके यही बात कही गई कि 2 प्रकरण में तो उन्होंने कार्रवाई कर ली है, और एक ही प्रकरण में जो महिला अधिवक्ता, हमारी बार में 600 अधिवक्ता हैं, उसमें से एक महिला अधिवक्ता जिसके साथ ये प्रकरण दर्ज हुआ है, और उस अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, उसके लिए हमने प्रदर्शन भी किया है। और एसपी साहब द्वारा यही किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर
हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो अभियुक्त की गिरफ्तारी कर लेंगे और 2 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो जो भी आगामी निर्णय अध्यक्ष महोदय द्वारा लिया जाएगा। बिल्कुल, तो लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन करने के बाद में गत रात को 2 मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए और एक मामला जो महिला अधिवक्ता के साथ में है हुआ है, आपराधिक कृत्य हुआ है, उस मामले में पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।